तो क्योंकि उत्तर प्रदेश एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी जारी कर दी गई है तो आपके लिए अब जानना जरूरी है कि इसका सिलेबस क्या है। आप तैयारी करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे उत्तर प्रदेश एसआई और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल दोनों ही एग्जाम के सिलेबस के बारे में। डिटेल में हर एक टॉपिक को जानेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आएगा, कितने कितने नंबर का आएगा, शॉर्ट में नहीं डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक ही वीडियो में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको दोनों एग्जाम का सिलेबस डिस्कशन मिल जाएगा। तो वीडियो को जरा ध्यान से देखिए और तैयारी बहुत शानदार तरीके से अगर करनी है तो सिलेबस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको अपनी रणनीति आगे बनानी है। सबसे पहले मैं बात करूंगी उत्तर प्रदेश एसआई के बारे में। उत्तर प्रदेश एसआई का क्या क्या सिलेबस है ये जानेंगे, इसके बाद हम कांस्टेबल की बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो यूपीएसआई का फॉर्म भरने वाले बच्चों के लिए सब्जेक्ट है सामान्य हिंदी, कंप्यूटर ज्ञान, ये आपका 100 नंबर का आएगा। सामान्य जानकारी, सामयिक विषय, ये 100 नंबर का आएगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 नंबर की। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, ये 100 नंबर का। ये तो हो गई 400 नंबर की परीक्षा, जिसमें आपको जो है सिलेबस जानना है कि भाई कितने कितने टॉपिक कौन से सब्जेक्ट के आ रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य हिंदी और कंप्यूटर ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। मैं एक एक टॉपिक बता रही हूँ, ठीक है। हिंदी का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तद्भव तत्सम पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, अनेकार्थक शब्द पढ़ना है, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द पढ़ना है, समरूपी भिन्नार्थक शब्द पढ़ना है ना। अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना जो टॉपिक होता है, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये पढ़ना है। लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। 3 अपठित बोध, 4 प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। ये सारी चीजें आपको हिंदी में पढ़नी है। कई बार क्या होता है कि हमें टॉपिक्स नहीं पता होते, सिलेबस ठीक से हम जानते नहीं है, तो हम लोग कुछ भी पढ़ लेते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, लिमिटेड चीजें आपको दे दी गई है नोटिफिकेशन में कि आपको क्या पढ़ना है, उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। इसके बाहर पढ़ने जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, नंबर भी नहीं आएंगे, एग्जाम क्लियर करने का जो मौका है वो भी छूट जाएगा। ये तो हो गई जनरल हिंदी की बात। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर नॉलेज की, कि आपको कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। टॉपिक के नाम बता रही हूं मैं। बेसिक कंप्यूटर, फंडामेंटल, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में जो इतिहास है, कैसे बना, किसने जो है, कौन जनक है कंप्यूटर का, कैसे कैसे अलग अलग जनरेशंस के कंप्यूटर देखने को मिले, वो सारी चीजें पढ़नी है। एल्गोरिदम पढ़ना है, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बेसिस ऑफ विंडोज, विंडोज के बारे में आपको पढ़ना है सारी चीजें। कंप्यूटर एब्रीविएशन पढ़ना है, जैसे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है ना, एएलयू का फुल फॉर्म होता है क्या होता है, ये सारी चीजें एब्रीविएशन पढ़नी है आपको। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पढ़ना है। इंटरनेट यूज का बेसिक नॉलेज आपको पढ़ना है अच्छे से, क्योंकि अब इंटरनेट जगह जगह है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं। शॉर्टकट कीज के बारे में आपको पढ़ना है। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एप्लीकेशन ऑफ नेट टेक्नोलॉजी, वेब डिजाइन के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। बेसिक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड देयर फंक्शनैलिटीज, ये जो पॉइंट है ना, ये हम बचपन से अभी तक कंप्यूटर जब से पढ़ा है हमने, तब से पढ़ते आ रहे हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसमें आपको नाम दे दिए जाते हैं कि ये हार्डवेयर है या नहीं है, या फिर ये सॉफ्टवेयर है या नहीं है, वो आपको टिक करना होता है, ठीक है। नेटवर्किंग, www एंड वेब ब्राउजर्स, इनके नाम पूछे जाते हैं, अलग अलग देशों के पूछे जाते हैं, कौन सा वेब ब्राउजर है। कई बार जो है क्वेश्चन आता है सर्च इंजन है या फिर वायरस है या फिर क्या है, ये भी पूछा जाता है। जैसे कि आपको ऑप्शन में दे देगा गूगल क्या है, सर्च इंजन है या वायरस है या क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, ये सब आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये तो पढ़ना ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये आपको पता होना ही चाहिए। मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, बैंकिंग एंड कॉमर्स एप्लीकेशन एक्सेट्रा, ये सारे टॉपिक आपको कंप्यूटर में पढ़ना है। यूपीएसआई का सिलेबस बता रही हूं मैं, कंप्यूटर यूपी कांस्टेबल का भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है सेकंड पार्ट की, जिसमें सामान्य जागरूकता और सामयिक विषय, यानी कि जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर करंट अफेयर,
जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर में आपको क्या क्या पढ़ना है? करंट अफेयर में तो सब कुछ पढ़ना है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर हो, यानी डे टू डे जो न्यूज आते हैं वो पढ़ना है, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय हो चाहे वो राष्ट्रीय हो, ठीक है, ये सब कुछ आपको पढ़ना है करंट अफेयर में। बाकी हम लोग अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो टॉपिक्स क्या क्या है देखिए, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति यानी कि इकोनॉमी और संस्कृति के बारे में, भारतीय कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या यानी कि आपको सेंसस पढ़ना। आपको पता होगा कि 2011 के बाद का सेंसस डेटा जो है वो ऑफिशियली अभी तक जारी नहीं किया गया है, तो आपको 2011 का ही पूरा डेटा याद रखना और उससे पहले का पूरा ऑफिशियल डेटा आपको याद रखना है। तो सेंसस पढ़ना है, पर्यावरण एवं नगरीकरण पढ़ना है, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन यानी कि इंडिया की ज्योग्राफी के साथ साथ आपको पूरी विश्व की ज्योग्राफी पढ़नी है और यूपी की ज्योग्राफी भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आपको होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो राजस्व है वो पढ़ना है, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना है, इससे रिलेटेड आपको एक आयोग भी देखने को मिलेगा, ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसके बारे में पढ़ना है, आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में क्या क्या संबंध है, यानी अंतरराष्ट्रीय टॉपिक्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसके लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है न्यूज़पेपर। तो ये तो हो गई जनरल अवेयरनेस की बात, जिसमें साइंस भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, सारी चीजें आपको पढ़नी, साथ में कृषि वगैरह भी पढ़ना है। कई बार बच्चे जो है एग्रीकल्चरल टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है, डिटेल में एक एक बात लिखी गई है यहाँ पर। करंट अफेयर में क्या पढ़ेंगे, तो वही सारी चीजें, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में क्लियर लिखा हुआ है, संगठन पढ़ना है आपको। संगठन यानी कि जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इनके हेडक्वार्टर, इनके अध्यक्ष, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव क्या है, साइबर क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, कई सारे ऐप के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, रेल बजट का सामान्य बजट में विलय, सिंधु जल समझौता टॉपिक दे दिया है, सिंधु जल समझौता आपको पढ़ना है, ठीक है। सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत और पाकिस्तान के बीच का है, ओलंपिक खेलों के बारे में आपको सारा डेटा पढ़ना है, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, किसको क्या पुरस्कार मिला, क्या अवार्ड मिला, क्या सम्मान मिला, ये पढ़ना है, देश और राजधानी और मुद्राएं, अलग अलग देशों की राजधानियां और वहां की करेंसी यानी कि मुद्रा, महत्वपूर्ण दिवस, हर एक डे याद कर लेना है, जैसे कि नेशनल स्पेस डे हम कब मनाएंगे, है ना, गौरव दिवस कब मनाएंगे, गुड गवर्नेंस डे कब मनाते हैं, ये दिवस पढ़ लेना है, अनुसंधान एवं खोज, है ना, इन्वेंशन और डिस्कवरीज पढ़ना है, किस साइंटिस्ट ने क्या खोजा, कौन सा नया बैक्टीरिया, कौन सा नया वायरस, ये सब, पुस्तक और उनके लेखक, किताब और लेखक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, डिजिटल वॉलेट, डिजिटल भुगतान, डिजिटल वॉलेट में क्या पढ़ना है, नए नए ऐप जो आए हैं, उसके बाद जो पुराने ऐप है, भीम ऐप हो गया, गूगल हो गया, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, सब के बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, है ना। इसमें सबसे पहले देख लेते हैं टॉपिक्स न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट के। तो टॉपिक है नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये मैं आपको क्या कहते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैथ्स का टॉपिक बता रही हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि LCM, उसके बाद परसेंटेज यानी प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, डिस्काउंट यानी छूट, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स यानी सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, एरिथमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन यानी अंक गणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और विविध यानी मिसलेनियस, ये मैथ्स का है। मैथ्स के आपको इन टॉपिक्स पर ध्यान देना है, इन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है जब आपको नोटिफिकेशन में टॉपिक दिए गए हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा में क्या क्या आने वाला है, लॉजिकल डायग्राम्स यानी तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन यानी संकेत संबंध विश्लेषण, परसेप्शन टेस्ट यानी प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट यानी कि शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज यानी अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी यानी कि शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता,
कॉमन सेंस टेस्ट यानी कि व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा यानी आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट यानी प्रभावी तर्क, और डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स यानी कि अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ये सारे टॉपिक्स किसके आपको बताए जा रहे हैं? मेंटल एबिलिटी टेस्ट के ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। अगला आ जाते हैं मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी बुद्धि लब्धि परीक्षा यानी तार्किक परीक्षा, यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट या रीजनिंग को कह सकते हैं आप इसको। रीजनिंग का जो आपका एग्जाम होगा उसके क्या क्या टॉपिक होंगे, टॉपिक देख लीजिए ध्यान से। पहले मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट का टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट यानी जनहित, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, है ना। उसके बाद आपका आएगा अनुकूलन की क्षमता, उसके बाद आएगा व्यावसायिक सूचना यानी बेसिक स्तर की व्यावसायिक सूचना जो है, पुलिस सिस्टम यानी पुलिस प्रणाली, कंटेम्पररी पुलिस इश्यूज एंड लॉ एंड ऑर्डर, है ना, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। उसके बाद व्यवसाय के प्रति जो रुचि है वो पढ़ना है, मानसिक दृढ़ता, और साथ में आपका अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। ये सब आपका जो टॉपिक है वो कवर करना है। इसमें थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आपके आईक्यू टेस्ट के लिए आपको क्या दिया जाएगा, यानी रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से उठाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो है स्पॉटिंग द डिसिमिलर यानी असमान को चिन्हित करना, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट यानी श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से भी आएगा, डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन यानी कि इसकी मामी, उसका चाचा, इसका भाई, उसका भतीजा, किसका कौन लगता है, ये वाले क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, यानी रक्त संबंध जिसको कहते हैं ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट यानी वर्णमाला पर आधारित जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं वो पढ़ने हैं, टाइम सीक्वेंस टेस्ट यानी समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम और चार्ट टाइप टेस्ट यानी वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण यानी, और साथ में मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट और अरेंजिंग इन ऑर्डर। ये सब आपको जो है आईक्यू टेस्ट में देखने को मिलेगा। साथ में नीचे थोड़ा सा और हम लोग तार्किक परीक्षा यानी रीजनिंग के बारे में देख लेते हैं कि आईक्यू टेस्ट में भी आपको रीजनिंग वाले ही टॉपिक मिलेंगे, है ना, लगभग कॉमन ही है ये। साथ में रीजनिंग के और कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, एनालॉगी यानी समरूपता, सिमिलैरिटी यानी समानता, डिफरेंसेस, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप यानी संबंध, कॉन्सेप्ट्स, अरिथमेटिकल रीजनिंग समेत ये सारे जो टॉपिक्स है ये आपको पढ़ने हैं। किसके टॉपिक्स है ये उत्तर प्रदेश एसआई के टॉपिक्स है, ठीक है। किसके टॉपिक्स है ये? उत्तर प्रदेश एसआई के ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है ये आपको देखने को मिलेंगे। अब ये तो हो गई उत्तर प्रदेश एसआई की बात। अब बात हम लोग कर लेते हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के एग्जाम की, ठीक है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसके सिलेबस की बात करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका जो एग्जाम का जो पैटर्न होगा उसमें कितने कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे। उत्तर प्रदेश एसआई का मैंने बता दिया सिलेबस का टॉपिक सारा। अब उत्तर प्रदेश कांस्टेबल में जो सिलेबस है और टॉपिक है वो देख लेते हैं। इस लिखित परीक्षा में यानी कांस्टेबल की परीक्षा में 300 अंकों का आपका एग्जाम होगा, 300 नंबर का पेपर होगा। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। कौन कौन से? सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता। सेम है, लगभग सेम ही है, ठीक है। सब्जेक्ट सारे सेम ही है लगभग। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न टोटल होंगे और 300 नंबर के होंगे। 2 घंटा आपको दिया जाएगा। इसमें हम जरा टॉपिक देख लेते हैं डिटेल में, क्या क्या टॉपिक है। लगभग टॉपिक्स आपको सेम ही देखने को मिलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम, है ना। ये तो हो गया था एसआई का। देखिए यहाँ पर जनरल नॉलेज वही लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेगा। जो हमने एसआई के बारे में डिस्कस किया है ना, वही सेम ही है लगभग। अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। मतलब लगभग वही चीजें हैं, ठीक
ठीक है, जनरल नॉलेज में। जनरल हिंदी में भी वही है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, वही सेम चीजें हैं। अगर आपने उत्तर प्रदेश एसआई का पूरा सिलेबस ढंग से अभी टॉपिक देखा है तो वही चीजें इसमें भी है, कांस्टेबल में भी है। नीचे आ जाओगे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स के भी वही सेम टॉपिक्स है, ध्यान से देख लो। विश्वास नहीं हो रहा है तो एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम और एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, एरिथमेटिकल कंप्यूटेशन, मिसलेनियस, वही चीजें हैं। मानसिक योग्यता में भी वही सेम चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश एसआई, यानी कि आप अगर एसआई का, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं ना और आपकी एज लिमिट है ठीक ठाक एसआई लायक, तो आप एसआई का भी फॉर्म भर सकते हैं। कोई चेंज नहीं है सिलेबस में, आप देख लीजिए भले, सिर्फ नंबर, अंकों का चेंज है कि कितने नंबर का होगा और कितने घंटे का होगा, बस उसमें चेंज है, ठीक है। इसमें देख लो वही चीजें हैं, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, परसेप्शन टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, शब्द रचना परीक्षण, लेटर एंड नंबर सीरीज यानी अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी, शब्द और वर्ण वाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, वही सेम चीजें हैं, ठीक है। मेंटल एप्टीट्यूड की बात करें उसमें भी यही है, रूल ऑफ लॉ, कम्युनल हार्मनी, पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, है ना, पुलिस सिस्टम, ये सारी चीजें हैं। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू की बात करें तो वही सेम टॉपिक है, रीजनिंग में बात करें तो वही सेम टॉपिक है, कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज सिर्फ है तो वो ये कि आपको नंबर अलग अलग दिया रहे, अलग अलग अंक दिए जा रहे, 300 नंबर का इधर होगा, उधर 400 नंबर का होगा। तो हमने डिटेल में सिलेबस डिस्कस किया है यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल का। और साथ में आपको मैं एक बात बता दूं, आप अगर रणनीति बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने का। पहले प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, कम से कम 10 साल का पेपर आप एनालाइज कीजिए, उसमें देखिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किसका वेटेज ज्यादा है, उसको आप निकालिए, है ना, क्वेश्चंस का लिस्ट बनाइए और फिर टॉपिक का लिस्ट बनाइए और उसमें एक एक क्वेश्चन को डालते जाइए कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है 10 सालों में, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, 10 सालों के पेपर को सॉल्व भी करना है और सिलेबस को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ना तो इससे बाहर आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, ना ही इनमें से एक भी टॉपिक आपको छोड़ना है। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए ध्यान से, एक एक टॉपिक, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए और उनके हर एक क्वेश्चन को देखिए कि कितने क्वेश्चन, कितने टॉपिक्स और कितने साल, क्या कितना वेटेज है किस टॉपिक का, ये देख लीजिए। इसके साथ अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में लेके जाइए, क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क करना है, आपको घंटे दर घंटे बिना मतलब की पढ़ाई नहीं करनी, आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब स्मार्ट वर्क का जमाना है तो यही तरीका अपनाइए, बहुत जल्दी आपको सफलता हासिल होगी। बाकी आगे कोई भी अपडेट आएगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।